कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का हमारे दिमाग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, तो स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। यह है क्लास 12 के साइकोलॉजी का चैप्टर 3। स्ट्रेस अफेक्ट हाउ वी थिंक, स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है कि हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड मेक डिसीजन। हर एक बात के ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है। हाउ वी थिंक, अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड मेक डिसीजन, कैसे हम डिसीजन ले रहे हैं। If pressure due to stress continue, one may suffer from mental overload. स्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। When stress become intense or long lasting, it interfere with normal cognitive function। अगर स्ट्रेस देखो, अगर छोटे टाइम के लिए स्ट्रेस है तो ठीक है, काम अच्छा होगा। अगर लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस है और इंटेंस है, लॉन्ग लास्टिंग और इंटेंस स्ट्रेस है, तो अफेक्ट होगी आपके कॉग्निटिव फंक्शन। जैसे कि कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन वन टास्क एंड इजली गेट डिस्ट्रैक्टेड। स्ट्रेस है ना तो आप किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगा पाओगे, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, उस काम से कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे किसी भी काम पे, या किसी भी टास्क, टास्क मतलब काम ही तो है, किसी भी टास्क पर आप फोकस नहीं कर पाओगे, तो पुअर कंसंट्रेशन होगा, मतलब डिफ़िकल्टी होगी किसी चीज़ में फोकस करने में, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, मेमोरी प्रॉब्लम होगी, आपको चीज़ों की याद नहीं रख पाओगे, डिफ़िकल्टी होगी आपको रिकॉल करने में, फॉर रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, एंड ट्रबल इन लर्निंग न्यू मटेरियल। आप कुछ नया सीखना चाहते हो, उसमें दिक्कत होगी। अगर स्ट्रेस तो कुछ नया सीख नहीं पाओगे, क्योंकि वो दिमाग पे तो स्ट्रेस का हावी है ना, तो दिमाग चलेगा नहीं उस हिसाब से, नेगेटिव थिंकिंग आएगी। जब आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाओगे, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो नेगेटिव थिंकिंग आएगी, सेल्फ डाउट आएगा, ओवर थिंकिंग आप करोगे। जब कुछ काम नहीं होता ना, जब ओवर थिंकिंग होती है। अगर ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है तो अपने आप को काम में बिजी कर लो, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। पुअर डिसीजन मेकिंग, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई काम नहीं कर पा रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग है, तो डिसीजन कैसे लोगे। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो गलत होगी, कन्फ्यूजन होगा या इंडिसेसिवनेस आ जाएगी, मेंटल फैटिग होगा, क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, थिंकिंग जो आप कर रहे हो उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, अब इतनी सारी दिक्कत के बाद को आप क्या ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो कम हो जाएगी। रिड्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ट्रबल इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफिकल्टी इन एनालाइजिंग सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो कोग्निटिव इफेक्ट स्ट्रेस का काफ़ी ज़्यादा पड़ता है दिमाग के। देखो, स्ट्रेस का इफेक्ट हर लेवल पर पड़ता है, तो दिमाग के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ेगा। आप दिमाग के काम तो नहीं कर पाओगे जब स्ट्रेस चल रही है तो। नेक्स्ट में देखेंगे हम बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का।